कुछ दिनों पहले क्या, अभी 2-3 दिन पहले ही एक वाक़या पेश आया कराची के मलिक की शमसी सोसाइटी में, जहाँ पे 3 बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ और उनकी वालदा की गला कटी लाशें मिली। जिसके बाद अब कुछ शवाहिद सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहली बात ये कि ये सामने आई कि ये जो कत्ल है, ये जो गला कटी लाशें मिली हैं, इनका जो कातिल है वो उनका बाप है। क्योंकि और वो बाप जो था वो ख़ुद भी ज़ख्मी था, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। और जिसमें उसने बयान दिया है कि वो कुछ फ़ाइनेंशियल जो था ना, वो डिस्टर्ब था, फ़ाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब था। जिसके बाद उसने जो है ये फ़ैसला किया, क्योंकि उसने कोई बिज़नेस किया था जिसमें उसको बहुत लॉस हुआ, और फिर जो इन्वेस्टर थे वो उससे अपनी जो इनकम थी वो उससे वापस लेना चाह रहे थे। जिसके बाद जो है उसने ये फ़ैसला, वो इंतहाई ना, वो कुछ डिप्रेशन में था। जिसके बाद उसने ये फ़ैसला किया कि वो जो है अपने घर वालों को मार देगा और ख़ुद भी मर जाएगा, बकौल उसके ये बयान उसने दिया है। तो जिसके बाद उसने ये बयान दिया, और बयान देने के बाद हुआ ये कि दोपहर कुछ 2-2:30 बजे का टाइम था, वो घर आया, उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ। ये झगड़े वगैरह तो मामूल था, लेकिन उस दिन उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ फिर से। तो उसके वो माइंड सेट बना के आया था कि उसने कत्ल करना है। तो जिसके बाद उसने क्या किया कि उसकी वाइफ जो थी वो शॉवर लेने के लिए वॉशरूम गई है, और उसकी एक बेटी 16 साल की थी जो कि पढ़ रही थी, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रही थी। तो झगड़े के दौरान वो जो बेटी थी वो बहुत रो रही थी। जब वो अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा था तो वो रो रही थी कि आपके झगड़े की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जाता, इस तरह की बातें कर रही थी। तो खैर उसकी वाइफ चली गई शॉवर लेने। उसने सबसे पहले अपनी जो बेटी उसकी थी 16 साल की, जो बेटी जो पढ़ रही थी, उसके गले पे छुरी फेरी और उसको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो 2 बेटियां थी वो सोने चली गई थी, लेट गई थी। तो फिर उसके बाद जाके उन दोनों को कत्ल किया। फिर दरवाज़ा नॉक किया, अपनी वाइफ को बाहर बुलाया। अब बाहर बुलाने के बाद अपनी वाइफ को भी छुरी से उसका गला काट दिया, उसको भी कत्ल कर दिया, और उसके बाद ख़ुद को भी ज़ख्मी कर लिया। जिसके बाद जो है ख़ुद को ज़ख्मी नहीं किया, उसके बाद उसने उनकी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई और अपने इन्वेस्टर्स को भेजी कि मैंने अपनी फैमिली को मार दिया है और अब जो है मैं अपने आप को भी मारने वाला हूँ। तो उसने फिर अपने आप को भी ज़ख्मी कर लिया। इतने में उसके घर वाले पहुँचे, क्योंकि उसने सऊदीया में अपने भाई को भी कॉल करके कहा था कि मैं इस तरह का कुछ करने वाला हूँ। तो उसके भाई ने, जो वहाँ करीब में रहने वाले भाई थे, वालदा थी, उनको कॉल करके बताया कि इस तरह का होने वाला है कुछ, तो आप लोग फ़ौरन जाएँ। तो फिर हुआ ये, उसने अपने आप को भी ज़ख्मी कर लिया। फिर उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद अब जब उसका ये बयान सामने आया है, तो ये बात, मतलब इस तरह के वाक़यात हम कराची में सुनते रहते हैं कि फ़लाना जगह पे डकैती हो गई, इतने लोग मर गए, फ़लाना जगह पे टारगेट किलिंग हो गई तो मर गए। मतलब इस तरह के वाक़यात हमारे लिए कॉमन है कि हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये एक दिल खराश वाक़या कि बाप ने अपनी बेटियां, 3 बेटियां, वो भी इतनी बेरहमी से मार दी। मे बी मतलब इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि मतलब कुछ लोग हमदर्दी कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हमदर्दी करें कि वो बेचारा इतने डिप्रेशन में था कि जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी बेटियां, वरना बेटियों को कौन कत्ल करता है ना। तो कुछ लोग तो हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन यार देखो, जो भी है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब था, व्हाटएवर कुछ भी था, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था कि क्या कहते हैं, अपनी बेटियों को ही बिल्कुल मार दिया, अपनी वाइफ को मार दिया, और मतलब इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। आप मतलब मुश्किलात आती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वक्त गुजर जाता है, लेकिन इस तरह के वाक़यात और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है कुछ भी करके। खैर ये भी पता चला है कि एक जगह, मतलब कुछ ये भी मालूम हुआ है कि उसका थोड़ा लाइफस्टाइल था वो स्टैंडर्ड वाला था। ऐसे नहीं था कि बिल्कुल लो क्लास वो कोई लो क्लास ज़िंदगी गुजारता, नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला उसका लाइफस्टाइल था। जिसके बाद जो है मतलब गाड़ी थी, और मतलब यही है कि कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो हमारे एक्स्ट्रा शशके होते हैं, इसके भी हमें मतलब मौत की तरफ ले जाते हैं। मतलब हमारी नॉर्मल ज़िंदगी की ज़रूरियात तो पूरी हो रही होती हैं, लेकिन ये जो शशके आ जाते हैं, ये सब भी तो पूरे करने होते हैं। तो इंसान को ना बस अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। अगर नहीं है कभी तो सब्र कर लें, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला बेहतर ही कर देता है, और बेशक अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही होता है। तो अगर कोई मुश्किलात हैं